एंजियोप्लास्टी एक शब्द है जिसे कई बार हम लोग सुनते हैं। एंजियोप्लास्टी क्या होती है, वो किस प्रकार से किया जाता है और इसे क्यों किया जाता है और इसमें खर्चा कितना आता है और किस प्रकार से क्या एक बार होने के बाद दोबारा भी उनको ज़रूरत पड़ती है, इस सब के बारे में आज जानेंगे। तो आज का चर्चा का विषय हमारा है कि एंजियोप्लास्टी क्या होती है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले और वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो एंजियोप्लास्टी, जैसे कि हम शब्द को समझते हैं, एंजियोप्लास्टी का मतलब होता है एनजीओ और प्लास्टी। एनजीओ का मतलब होता है, एक रोमन शब्द होता है, इसका मतलब होता है आर्टरी या नस या वेन्स, जिसके अंदर से कुछ ना कुछ बहता है, या तो पाइप जैसी कोई चीज़ है। हमारे शरीर में जो भी नसें होती है उसे एनजीओ कहा जाता है। और उसके प्लास्टिक शब्द आया है एक तरह से मॉडिफिकेशन करना या उसको बदलाव करना। तो अगर उसके नसों के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव करते हैं या कुछ प्रेशर करते हैं, कुछ मैकेनिकल चेंजेस करते हैं, तो उसे प्लास्टिक कहा जाता है। तो एंजियोप्लास्टी का मतलब क्या हुआ कि शरीर के नसों के अंदर किसी भी प्रकार के जो ब्लॉकेज हो या कुछ तकलीफ जिसकी वजह से उसके अंदर कोई कोलेस्ट्रॉल का प्लेक जमा हो गया, अगर उसे दूर करते हैं तो उसके मॉडिफिकेशन किया, तो इसे पर एंजियोप्लास्टी कहते हैं। अब ये एंजियोप्लास्टी सब पार्ट में हो सकती है। हार्ट में हो सकती है, किडनी में हो सकती है, हाथों में, पैरों में, लेग्स में, हर जगह पे हो सकती है। मतलब जहाँ पर भी नसें हैं, जहाँ पर भी आर्टरीज़ हो या वेन्स हो, अगर हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं या उसकी कुछ ट्रीटमेंट करते हैं या तो बदलाव करते हैं मैकेनिकली, तो उसे हम कहेंगे एंजियोप्लास्टी। इसमें दो तरह से होती है। एक तरह से समझे कि आर्टरी होती है, जो धमनी होती है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, हृदय से रक्त को पूरी शरीर में ले जाने वाले उसे धमनी कहा जाता है। और वापस जब आता है ब्लड पूरी शरीर से हृदय की ओर, इसे हम शिरा कहते हैं। तो 90% जो एंजियोप्लास्टी हम करते हैं वो एंजियोप्लास्टी हम शिराओं में करते हैं। और आज का अपना सब्जेक्ट रहेगा, चूँकि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा कि हृदय के धमनियों में या नसों में किस प्रकार से एंजियोप्लास्टी की जाती है। जब एंजियोप्लास्टी करना है तो किन के लिए किया जाता है, किन मरीजों के ऊपर ये एंजियोप्लास्टी की जाती है। तो सबसे पहले हार्ट अटैक, एंजाइना या ब्लॉकेज। अगर आपके हृदय के नसों के धमनियों के अंदर अगर कोई ब्लॉकेज आ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हम लोग कहते हैं, जिसे उसको दूर करना है, तो हम उसके अंदर एक पतली सी बेलून लेते हैं, उससे एंजियोप्लास्टी करते हैं। तो आप इसको समझेंगे कि जिन मरीजों को पहले हृदय हार्ट अटैक आ चुका है, या तो अभी उनको चलने में तकलीफ़ होती है, सांस फूलता है या छाती में जलन होती है, ऐसे मरीजों के लिए ये एंजियोप्लास्टी की जाती है। कभी कभी हार्ट के जो वाल्व होते हैं, हार्ट के वाल्व में भी अगर कोई ब्लॉकेज आ जाती है, हमारे शरीर में 4 वाल्व्स होते हैं, उसमें भी हम लोग करते हैं, तो उसको हम लोग वाल्वुलोप्लास्टी बोलते हैं। मतलब वाल्व की प्लास्टी कर रहे हैं। एंजियो मतलब होता है हार्ट की नसों की प्लास्टी, वाल्वोप्लास्टी का मतलब होता है वाल्व में जो वाल्व होते हैं, 4 वाल्व, उसमें से किसी का बदलाव करना है तो उसका हम बोलेंगे वाल्वुलोप्लास्टी। ये दो तरह से बात होती है। अब हम लोग समझते हैं कि इसे किस प्रकार से किया जाता है। इसके करने के 2 साधारण तरीके होते हैं। एक होता है हमारे हृदय की हाथ की जो नसें होती है, ये रेडियल आर्टरी कहा जाता है इसे। इस रेडियल आर्टरी के थ्रू हम लोग करते हैं और यहाँ से एक पतली सी पाइप डालते हैं, क्योंकि हमें वहाँ तक पहुँचना है और पहुँचने के लिए हमें वहाँ तक जाने के लिए एक पाइप लाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने यहाँ से एक पतली सी छेद किया और उसके अंदर से एक पतली सी पाइप डाली, जिसकी साइज़ लगभग 1.5 मिलीमीटर के आसपास होती है। और उस पाइप को यहाँ से होते हुए, जिस प्रकार आपको वीडियो में दिखाया जाएगा, ये पूरा जो तार है वो हृदय की नसों के टिप तक पहुँचा जाता है। और उसके बाद उसी तार के अंदर से, उसी पाइप के अंदर से, प्लास्टिक की पाइप होती है, उसके अंदर से एक पतली सी तार, एक तरह से रेल जैसा, आप समझिए कि एक पतली सी तार रेल जैसा पहुंचा अंदर। और जिस जगह पे ब्लॉकेज है, जिस प्रकार आपने वीडियो में देखेंगे, उस ब्लॉकेज के क्रॉस करते हुए हम इस तार को पहुंचा देते हैं। फिर क्या करते हैं, उस तार के ऊपर से एक छोटी सी बैलून लेते हैं। उस बैलून को उस रेल, वो जो पतली सी पाइप, आपने पतली सी तार लगाया है, पहले पाइप, फिर इसका तार, और उस तार के ऊपर बैलून, ये तीनों सीक्वेंस उस पाइप के अंदर से हम लोग काम कर रहे हैं। तो अब उसके अंदर से एक पतली सी तार डाल दी, उस तार के ऊपर से एक बैलून ले लिया, उस बैलून को धीरे 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 करके लेके उस
जो ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज के अक्रॉस मतलब पार करते हुए उसको क्रॉस कर लिया। फिर हम लोग क्या करते हैं, बाहर से उसके प्रेशर देते हैं, प्रेशर से बैलून फूल जाती है। जैसे ही फूलेगा तो जो ब्लॉक बना हुआ एरिया है, जो सिकुड़ी हुई एरिया है नसों के बाहर अंदर, हृदय की नसों में, उसको फुला देते हैं, जिससे कि उसके जो आने जाने का जो रास्ता है वो क्लियर हो जाए। इसे सिंपल समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके किसी पाइप के अंदर कोई कचरा भर गया है, अब आप उसको उस कचरे तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, तो हमने कहा कि यहाँ से एक पतली सी पाइप डाली, उसके अंदर से पतला तार डाला, फिर एक बैलून डाला, उसके अंदर से फुला दिया। इस प्रकार से वो जो जो जिस एरिया में ब्लॉकेज था या संकुचन था या फिर उस कचरा जो तो वो से उसको फैला देता है, जिससे कि उसकी जो मेन जो एरिया है उस जगह से रक्त का प्रवाह बहुत अच्छे प्रकार से हो पाए। तो ये एक तो हाथ से किया जा सकता है और पैर से भी किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो डॉक्टर किस चीज़ में एक्सपर्ट है वो उस प्रकार के पद्धति से करता है।